क्या आप लोगों को यह बताने में संकोच का अनुभव करते हैं कि आप बीमा एजेंट हैं? यदि ऐसा है, तो आप गलत बिजनेस में आ गए हैं। कोई भी वकील, फर्नीचर का दुकानदार, दूध बेचने वाला, पेंट करने वाला, म्यूचुअल फंड बेचने वाला आदि ये लोगों को अपना पेशा बताने में संकोच का अनुभव करें, तो वह उस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। पेशा बताने में संकोच का अर्थ है कि आप स्वयं इस काम को छोटा समझते हैं। जिस काम को आप छोटा समझते हैं, वह आपके लिए छोटा ही है। आपको इस बिजनेस के लिए ग्राहक खोजने के लिए जरूरी है कि आप उस आदमी को जो आपके संपर्क में आता है बताएं कि आप जीवन बीमा के एजेंट हैं, और ऐसा गर्व से बताएं। जीवन बीमा का एजेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिसके लिए उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अपने काम में गर्व का अनुभव करें। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक मेरे व्यावसायिक मित्र हैं। वे गांव में अपने किसी मित्र से फोन पर बातचीत कर रहे थे, और वे अपने मित्र को फोन पर अपने काम के बारे में पूछने पर बता रहे थे कि यहाँ पर उनका टिम्बर का व्यवसाय है। बाद में मैंने उनसे पूछा कि वे कहाँ पर टिम्बर का व्यवसाय करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में वे टिम्बर का काम करते हैं। मैंने ध्यान दिया कि वहां पर तो कोई भी टिम्बर की दुकान नहीं है, कहीं पर भी उस एरिया में टिम्बर का व्यवसाय नहीं होता। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे वहां पर जो बस स्टैंड है, वहां पर रोज सुबह उतरने वाले यात्रियों को दावतुन बेचता है। तो यह भी तो टिम्बर ही है ना। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि वह अपने व्यवसाय पर कितना गर्व करता है। वह उसे छोटा मानता ही नहीं है, और वास्तव में भी ईमानदारी और मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा तो होता ही नहीं। आपके लिए सोचने की बात यह है कि आप मजबूरी में बीमा एजेंट बने हैं। किसी के लिए व्यवस्था हो सकती है कि व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बीमा एजेंट बनना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नौकरी छूट गई हो, किसी के पिताजी ने दबाव डाला, किसी ने एजेंसी इसलिए ले ली क्योंकि बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर मामा लगते हैं। यदि ऐसा है तो टॉप पर पहुंचने की बात भूल जाएं। बीमा ही क्या, कोई भी व्यवसाय जिस काम में हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, जिसे हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उससे गुजारा तो चला सकते हैं, लेकिन कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते। यदि एक खिलाड़ी केवल इसलिए दौड़ रहा है कि उसे भाग लेने पर सजा मिलेगी, तो वह कभी रेस नहीं जीत सकता। मजबूरी में दौड़ता हुआ व्यक्ति बाहर निकलने के बहाने खोजता है। छोटी से छोटी बाधा उसे बहुत बड़ी नजर आने लगती है। यदि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका तन, दिमाग और आत्मा सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी शीर्ष तक पहुंच सकता है जब उसकी मेहनत से इन तीनों चीजों का योगदान हो। वास्तव में ऐसा होने पर मेहनत मेहनत नहीं लगती। सामान्यतः हम मेहनत करते हुए थकते हैं, पर यदि किसी काम को एंजॉय करते हैं तो उससे शरीर को थकान नहीं, ऊर्जा मिलती है। हम पिक्चर देखते हुए नहीं थकते क्योंकि हम उसे एंजॉय करते हैं। यदि एक बच्चे को जो रोजाना रात को 9 बजे सो जाता है, आप कहें कि परीक्षा सर पर है, तुम्हें 10 बजे तक पढ़ना है, तो उसके लिए वह 1 घंटा पढ़ाई में बिताना बड़ा मुश्किल का काम है। वह 2 बार उठकर किचन में जाएगा, 2 बार बाथरूम में जाएगा, 1 बार टीवी में स्कोर देखेगा, 2 बार बैग में से किताब निकालेगा, फिर डालेगा और 50 मिनट में ही सो जाएगा। वही बच्चा किसी रात को टीवी पर क्रिकेट का मैच फाइनल देखने के लिए रात को 1 बजे तक से 2:30 बजे तक अपनी मर्जी से जाग सकता है, और अगली सुबह 6 बजे उठकर स्कूल भी जाएगा। रात को 9 बजे से 10 बजे तक जागना मुश्किल काम है, लेकिन 1 से 2:30 बजे तक जागना आसान है। जहां काम एंजॉयमेंट है, वहां थकान का काम नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आप जून की तपती गर्मी में अपने ऑफिस में बैठे हैं कि लाइट चली गई, एसी और पंखा बंद हो गया, आप थोड़ी देर सहन करते हैं, उसके बाद आपकी हालत खराब होने लगती है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तभी आपके किसी मित्र का फोन आता है जो आपको बुला रहा है कि फुटबॉल के मैच के एक खिलाड़ी कम पड़ गया है और आपकी जरूरत है। आप उसके साथ बचपन से ही फुटबॉल खेलते रहे हैं,
आप इस निमंत्रण को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। जब 1.5 घंटे तक चिलचिलाती धूप में खेलने के बाद लौटते हैं तो मस्ती से झूम रहे होते हैं। इस 1.5 घंटे में आप 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ लिए, पसीना पसीना हो गए, धुएं और धूल से सन गए हैं। किसी दूसरे खिलाड़ी के जूते की ठोकर आपके पैर में भी लग गई है, फिर भी आप मस्त हैं और कहते हैं कि मजा आ गया। ऑफिस में शांति से बैठना भारी था, पर धूप में दौड़ना मजा दे गया। फर्क यही है कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे थे और आपका शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों जुड़कर काम कर रहे थे। यदि एक एजेंट के रूप में हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं और तीनों चीजों के जुड़ाव से काम कर रहे हैं, तो फिर यह प्रश्न कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि पॉलिसी बेचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में जाना पड़ता है कि बारिश में एक बार जाना पड़ा कि 3 बार जाना पड़ा, कितने ही लोगों को पॉलिसी लेने के लिए मना किया, किन शब्दों से मना किया, वो मना करने वाला आदमी मुझसे छोटा था कि बड़ा था, कहाँ कितनी देर इंतजार करना पड़ा इत्यादि। थकान वही है जहां पर एंजॉयमेंट नहीं है। एक बार मैंने एक टीवी इंटरव्यू में सौरव गांगुली को यह कहते हुए सुना कि वे 13-14 साल के जब थे तो इंदौर में एक क्रिकेट कैंप में गए। वहां सचिन भी भाग लेने के लिए आए हुए थे। दिन भर की प्रैक्टिस के बाद जब वे थक कर सो रहे थे तो आधी रात को टक टक की आवाज सुनने से नींद खुली। बाहर जाकर देखा तो सचिन अकेले ही बैट लेकर दीवार के साथ गेंद मारकर खेल रहे थे। जो आराम बाकी लोगों को सोकर मिल रहा था, वही सचिन को खेल कर मिल रहा था। संभवतः यही कारण है कि सचिन अपने उस खेल में उस मुकाम तक पहुंचे जहां दुनिया का कोई और खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। आज लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बॉब हॉग ने सचिन को आउट कर दिया। अति उत्साह में वह मैच के बाद सचिन के पास पहुंच गया और उसी गेंद पर उनके ऑटोग्राफ मांगने लगा। सचिन ने ऑटोग्राफ तो दिए, साथ ही लिख दिया, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उसके बाद उस गेंदबाज का सचिन से 21 बार आमना सामना हुआ, लेकिन कभी भी सचिन को आउट नहीं कर पाया। सचिन का विकेट दोबारा लेने की हसरत लिए ही वह गेंदबाज रिटायर हो गया। सचिन ऐसा इसलिए लिख पाया क्योंकि वह अपने खेल को एंजॉय करता है, जिसने उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में दिखाई देता है। बीमा एजेंट के रूप में बड़ी कामयाबी तभी हासिल हो सकती है जब हम इस काम को एंजॉय करते हों। मित्रों, ये जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, यदि आपको सही लगती हैं तो आज अभी आप अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट के साथ LIC एजेंट लिखवाइए और यकीन मानिए कि ऐसा करने के बाद कम से कम एक आदमी आपके मोहल्ले से खुद ही आपके पास बीमा करवाने जरूर आएगा। और यदि ऐसा होता है तो वह दोबारा इस वीडियो पर आकर कमेंट में जरूर इसके बारे में बताइएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है वे भी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।